क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो इसमें क्या है कि आपके पास पूरा पैराग्राफ होता है, स्टोरी होती है, यानी कि पैसेज होता है, और उसमें से कुछ वर्ड्स गायब होते हैं। फिलर टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है ऑप्शन में से, किस ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा जो यहाँ पर फिल होगा। मीन्स आपको स्टोरी इमेजिन करना है। जैसे ये लाइन आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड डालने के बाद ये जो है लाइन एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस देगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कि ये क्लोज टेस्ट कैसे करना है, प्रॉपर टाइम में कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि आप रफ रीडिंग कीजिए, ठीक है। एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, एनालिसिस कीजिए कि उसका थीम क्या है, ठीक है। थीम उसका क्या है, थीम का मतलब है कि वो क्रिटिकल है, ठीक है, क्रिटिकल थीम है, या फिर कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक है, ठीक है। आप कहानी पढ़ के समझिए, स्टोरी पढ़ के समझिए कि वो सिंपैथेटिक है, क्रिटिकल है, या फिर किस टाइप का उसमें टोन आ रहा है, ठीक है। उसके टोन को समझिए, टोन को एनालाइज कीजिए, ठीक है। स्टोरी माइंड में रखिए और टोन को समझिए कि इससे क्या होगा कि टोन आप अगर समझ एनालिसिस कीजिएगा तो आपको जो इर्रिलेवेंट ऑप्शन होंगे, ठीक है, इर्रिलेवेंट ऑप्शन को आप हटा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लिंक करना सीखिए सेंटेंस को लॉजिकल कनेक्शन के साथ, किस सेंटेंस के बाद क्या मीनिंग होना चाहिए इस सेंटेंस में, और यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव सेंस में बातें हो रही है कि नेगेटिव सेंस में बातें हो रही हैं। और क्या है, एक ऑप्शन 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 देखना है। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि कोई वर्ड को फिल करने के लिए ऑप्शन अगर देख रहे हैं, ठीक है, जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने मन में कि क्या यहाँ पे वर्ड रखेंगे, तो ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन से शायद आपको पता चले कि हाँ ये वर्ड इसमें आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी जब आपको लगे कि एक से ज़्यादा जो है सही है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको लग रहा हो कि फिट आ रहा है इसमें, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कीजिए कि सब जो जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन आपको लग रहा है कि दोनों इसमें सही हो सकता है, तो दोनों को आप वहाँ पे जो है जहाँ पे फिलअप है वहाँ पे डाल के देखिए कि कौन सा ज़्यादा फिट आ रहा है, ठीक है। फिटेस्ट को चुनिए, ठीक है। तो ये हुई रफ रीडिंग की बात। अब है सेकेंड चीज़ें, ग्रामर पर ध्यान देनी है। तो आपको जब फिल करना होगा क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ टेंस वाले होंगे जिसमें टेंस पता करना होगा, वर्ब वाले क्वेश्चन होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है, कि इन सब का यूज़ कैसे होता है। टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बना सकेंगे। मीन्स ग्रामर जो है, ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो और दूसरी बात है, जैसे कि आप देखिए ग्रामर, यहाँ पे एक क्वेश्चन पैसेज देखिए, तो इसमें क्या है कि चेंज, हैड चेंज, मीन्स टेंस की बातें हो रही है, ठीक है, टेंस। वैसे यहाँ पे देखिए ऑफ, इन, अबाउट, आउट, इसी हम इसमें क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन आपको बताना है कि कौन सा लगेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ें पे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एंग्री एट और एंग्री विथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एंग्री एट हमेशा किस पे होगा, नॉन लिविंग थिंग पे होता है, नॉन लिविंग थिंग लगता है उसमें एंग्री एट लगता है, और एंग्री विथ क्या होगा यहाँ पे, कोई लिविंग थिंग, ठीक है। अब दूसरा अगर एग्जांपल देखिए, सी इज़ डांसिंग, सी इज़ डांसिंग, तो इज़ क्या है, इसमें मेन वर्ब है, ठीक है, और डांसिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगता है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए बताइए, यहाँ पे कोई एडवर्ब लगना चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सी इज़ ब्यूटीफुली डांसिंग, सी इज़ ग्रेसफुली डांसिंग, ठीक है। अब है कि थर्ड चीज़ ये है कि आपको वोकाबुलरी पे ध्यान देनी है, मतलब वोकाबुलरी आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वोकैब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए, कैसे, ये कैसे होगा, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर नोवेल पढ़ सकते हैं, नोवेल पढ़िए, कोई बुक भी पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, ठीक है। तो इंग्लिश की ये सब सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा कि रीडिंग स्किल जो है वो अच्छा होगा। और जब आप पढ़ते हैं तो वर्ड को समझिए, एक्सप्रेशन को समझिए, वर्ड का यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। एक पैसेज है, पैसेज को पढ़िए। तो सबसे पहली बात मैंने कहा था कि आप एक बार रफ रीडिंग कर लें कि डेमोक्रेसी शुड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इट शुड ऑल्सो एम एट, क्या सेंस आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल सेंस में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अब जब से कि यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट सेंटेंस में, तो ये पूरे फुल स्टॉप तक पढ़िए, ठीक है। फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे तो आपको एक सेंटेंस में क्या आएगा वो पता चलेगा। तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी शुड डिग्निटी ऑफ द पीपल, क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन में है कि बिल्ड, कीप, इंश्योर, सपोर्ट। देखिए बिल्ट जो है कि क्या है, ये बिल्ट जो हो गया ये पास्ट में आ गया। अब शुड के बाद जो है डेमोक्रेसी शुड, तो यहाँ कोई पास्ट तो आएगा नहीं, तो बिल्ट नहीं होगा। अब है कि डिग्निटी को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता है, ना ही रखा जाता है, ठीक है। डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल शुड बी एश्योर्ड बाय द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जो होता है इंडिविजुअल की गरिमा को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र को इंडिविजुअल की गरिमा को सुनिश्चित करना चाहिए, एश्योर होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होगा? इंश्योर, ठीक है। इंश्योर डिग्निटी ऑफ पीपल, क्योंकि डिग्निटी को ना तो सपोर्ट किया जाता है ना रखा जाता है, ठीक है। डिग्निटी इज द क्वालिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड में, देखिए क्या है कि इट शुड ऑल्सो एम एट डैश गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश, ठीक है। मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पर? अच्छाई की बात हो रही है, ठीक है। गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या मीन्स क्या अच्छाई की बातें हो रही है, तो अच्छाई कभी भी क्या होगा कि अच्छाई को हम क्या बोलेंगे? हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, नहीं। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे? क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या क्या होना चाहिए? डिजिट, इंडिविजुअल, पीपल, नंबर, क्या होगा बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर। आप यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन को रख कर देखें तब आपको लगेगा कि इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अच्छाई का ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि ग्रेटेस्ट के साथ पीपल नहीं होगा। पीपल ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, पीपल क्या है, वो बोल सकते हैं कि, तो यहाँ पे आपको दो ही में कन्फ्यूज़न होता कि पीपल हो या नंबर होगा। बहुत सबके जो है अच्छाई का ख्याल रखिए, वेल बीइंग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये पीपल जो है खुद में ही क्या है, ये बहुत सारे का पता चल रहा है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लूरल तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए। द अपोजिशन पार्टी शुड डैश द रॉन्ग प्लान्स, पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। मीन्स देखिए अपोजिशन पार्टी का काम क्या 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 होता है? अपोज करना। तो इसमें यही बोल रहा है कि अपोजिशन पार्टी को डैश करना चाहिए रॉन्ग प्लान, जो पावर में जो गवर्नमेंट है उसका जो रॉन्ग पॉलिसीज है, प्लान्स है, डिसीजन है, उनका क्या करना चाहिए? अब रॉन्ग प्लान्स का तो सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए क्या है कि शुड के बाद क्या होना चाहिए? कोई प्रिपोजिशन लग सकता है क्या? प्रिपोजिशन जो है ये क्या है? अगेंस्ट क्या है? प्रिपोजिशन है, ठीक है। और प्रिपोजिशन क्या लग होता है कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के बाद ही लगता है। तो शुड के बाद ये अगेंस्ट तो लगेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे भी आप सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि अपोजिशन पार्टी को रॉन्ग प्लान, पॉलिसीज और डिसीजन का क्या करना चाहिए? अपोज करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अपोज। तो फर्स्ट का मैंने क्या बताया था? इसका इंश्योर बताया था। सेकेंड का क्या बताया? ग्रेटेस्ट बताया था। इसका क्या होगा? अपोज होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। द गवर्नमेंट शुड cater to the dash need of the people to make its position solid। बोल रहा है इसमें कि इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपको सोचना है, ठीक है। मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट को शुड कैटर द नीड ऑफ पीपल टू मेक इट्स पोजिशन सॉलिड। मीन्स जो लोगों के ट्रस्ट और सपोर्ट को जीतने के लिए, अपना पोजीशन सॉलिड करने के लिए लोगों के किस चीज़ पे जो है बेसिक नीड बोल सकते हैं, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या आ सकता है? बेसिक आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो है, लोगों के बेसिक नीड को पूरा करने के लिए सरकार को जो है
काम करना चाहिए, ठीक है। शुड कैटर द, इसमें लोग अपना पोजीशन सॉलिड करने के लिए, लोगों के विश्वास और ट्रस्ट को जीतने के लिए, ठीक है। तो ये क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, कैसा नीड होना चाहिए लोगों का, लग्जरियस नीड को पूरा करती है सरकार क्या, नहीं। इमोशनल नीड को पूरा करती है, मेयर नीड को बहुत कम, मेयर मतलब क्या हुआ, बहुत कम, ठीक है। नीड को पूरा करती है, जेन्युइन जो मोस्ट क्या बोल सकते हैं, बेसिक बेसिक नीड या फिर जेन्युइन नीड जो उचित है, ठीक है, प्रॉपर नीड है, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये करती है, शुड कैटर टू द जेन्युइन नीड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई है बात। तो सबसे पहले पैराग्राफ को समझकर आप स्टोरी समझिए मन में कि क्या होना चाहिए इसका स्टोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द सिनेरियो, सिनेरियो जो है, सिनेरियो डैश ड्रामेटिकली टुडे, मीन्स सिनेरियो जो है आज जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, चेंज से है, सारा चेंज चेंज है, लेकिन इसमें क्या आएगा कि आज जो है ये सिनेरियो जो है ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है बोल सकते हैं। हो चुका है में क्या आएगा, है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हो चुका है ये सब तो लगेगा नहीं। आप टेंस आपका सही होना चाहिए इसके लिए, तो हैज चेंज्ड क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे लगेगा। अब आगे पढ़िए, वी हैव द डैश ऑफ पावरफुल। अब क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मैंने कहा था कि क्या होगा कि उसके पहले जो है, प्रीपोजिशन के पहले क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफ है, तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन ही कुछ होगा। अब 232 इसमें देखिए कौन सा है, इमर्जिंग, इमर्जिंग और इमर्ज, ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं, तो ये दोनों तो आएगा नहीं, ठीक है, ये दोनों आएगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये प्रीपोजिशन के पहले क्या आना चाहिए, नाउन या फिर प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। अब इमरजेंस और इमरजेंसी में क्या लगेगा कि वी हैव द, अब मीनिंग समझिए, वी हैव द पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज दैन दैट आर मच बिगर ऑफ टेलीकॉम। मीन्स यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जो मोनोपोली है, मीन्स इंटरनेट मोनोपोली जो है, आजकल जो पावरफुल इंटरनेट मोनोपोली का इमरजेंस जो है टेलीकोज से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब उभर के आ रहा है इंटरनेट मोनोपोली, इमरजेंस हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 233 इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, दैट आर मच बिगर, मच बिगर, इसमें ये सारा फिल करना है, मच बिगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैन हो जाएगा, ठीक है, दैन हो जाएगा। कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं आप क्या होता है इसमें, लार्जर दैन, ठीक है, लार्जर दैन, बिगर दैन, मोर दैन, ये सारा क्या होता है, कंपरेटिव डिग्री होता है, तो यहाँ बिगर दैन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 234 में, इसमें क्या है, आगे पढ़िए, नॉट सरप्राइजिंगली दीज कंपनीज नाउ सी द डैश ऑफ मोनोपोली, डैश ऑफ मोनोपोली, ठीक है। मीन्स जो है, दिस कंपनी नाउ सी द, क्या देख सकती हैं, मोनोपोली का क्या, मोनोपोली का ट्रस्ट देख सकती हैं, या मोनोपोली का रिस्पेक्ट दे सकती हैं, मोनोपोली का इनोसेंस देख सकती हैं, मोनोपोली का क्या सम्मान देख सकती हैं आजकल जो कंपनी सब है, या फिर इनोसेंस या फिर उसका विश्वास देख सकती हैं, या वर्च्यू मतलब उनका जो है गुण देख सकती हैं, प्रॉपर्टी देख सकती हैं, मेरिट्स देख सकती हैं, ठीक है, वर्च्यू यहाँ पे फिट आ रहा है। They would like to combine with telecos to create monopolies for their platforms, ensuring that they control the future of the internet. Means क्या इसका मीनिंग आ रहा है कि इंटरनेट टेलीकोज के साथ कंबाइन करना चाहेंगे, ठीक है। वुड लाइक टू कंबाइन मीन्स कंबाइन करना चाहेंगे इंटरनेट टेलीकोज के साथ, क्यों करना चाहेंगे, टू क्रिएट मोनोपोलीज फॉर देयर प्लेटफॉर्म्स, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, और इंश्योरिंग दैट दे कंट्रोल द फ्यूचर, फ्यूचर में कंट्रोल के लिए, ठीक है, ऑफ द इंटरनेट, एंड फ्रीज देयर कंपटीशन आउट, और वो क्या करना चाहेंगे, और उन्हें कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कोई चीज़ को अपना कंट्रोल इसको करना है, ठीक है, अपना कंट्रोल दिखाना है आगे फ्यूचर में, तो दूसरे को क्या होगा, कंपटीशन से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल करना है 235 में, कंपटीशन से दूसरे को बाहर करना पड़ेगा, मीन्स कंपटीशन आउट होना चाहिए। कंपटीशन में रख के थोड़ी ना कंट्रोल कर सकेंगे, दूसरे को भी कंपटीशन में रख के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में,
इसलिए क्या होगा, कंपटीशन से बाहर करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंपटीशन आउट हो जाएगा इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।